एक वीक जो हमारा वो फ्री वर्कशॉप थी वो आज एंड हो रही है। आज उसका लास्ट लेक्चर है। तो आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर हम क्या कवर अप करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, हमें आप उससे मतलब क्या गेट कर सकते हैं 3 वीक्स के अंदर। आज इंशाल्लाह हम वो चीज़ें कवर अप करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पीछे वाले 2 लेक्चर्स जो हमारे कंप्लीट हुए थे तो वो पूछ सकते हैं उनमें से, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हम लेक्चर अपना थर्ड आज हम कवर अप करेंगे व्हाट यू विल लर्न इन नेक्स्ट 3 वीक्स। सबसे पहले हम अपना एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि हम जो नेक्स्ट 3 वीक्स आने वाले हैं उनमें क्या कुछ कवर अप करेंगे और उनके क्या एडवांटेजेस होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है तो नेक्स्ट जो हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक तक आपको कंफर्म कर देंगे कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे लेक्चर नंबर जो 4 है, जो हम नेक्स्ट कोर्स जो हमारा कंटिन्यू होगा सेकेंड वीक से, उसके अंदर हम क्या कवर करेंगे। लेक्चर 4 के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्सप्लोरिंग द वर्डप्रेस थीम सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग थीम्स, कस्टमाइजिंग थीम्स यूजिंग द कस्टमाइजर, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड थीम फॉर एडवांस कस्टमाइजेशन। लेक्चर नंबर 4 जब हम ले लेंगे या आप लोग लेक्चर नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। मतलब लेक्चर नंबर 4 से हम लेक्चर वाइज देखते हैं कि आप इस लेक्चर से क्या गेट करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फाइवर, ठीक है। फाइवर पे हम चेक करते हैं कि जब आपने थीम कस्टमाइजेशन सीख ली तो आप उससे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस थीम जैसे ही आपके पास वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन हमने सर्च किया तो आपके पास एक सबसे पहले आ रहा है पर्सन जो आपको $30 में बना के दे रहा है, मतलब थीम कस्टमाइज करके दे रहा है। आई विल बी योर वर्डप्रेस अवाडा थीम कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट। ये सिर्फ एक थीम का इसने जिक्र किया है, जस्ट अवाडा थीम का नेम है अवाडा। उसका जिक्र कर रहा है कि मैं $30 में इसको कस्टमाइज करके दूंगा। तो लेक्चर नंबर जब आपका कंप्लीट होगा तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लेक्चर 1 कंप्लीट होगा तो आप इनमें से देख लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अभी इस बंदे ने सिर्फ एक थीम का जिक्र किया है वाटा, ठीक है। तो इसके पास अभी 319 ऑर्डर्स हैं, मतलब 319 प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर चुका है वाटा थीम के ऊपर, उनकी कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो इसके पास ये $30 चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम $30 चेक करें कि इस टाइम मार्केट में क्या रेट है इसका, $30 पाकिस्तानी बन रहे हैं तकरीबन 8300, ठीक है। वो एक थीम को कस्टमाइज करने के 8300 चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तानी। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट तो आई विल फिक्स इश्यूज डिबग एंड कस्टमाइजिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स, ठीक है। ये प्लगइन्स के अंदर कस्टमाइजेशन में चला गया। तो आपके पास एक नेक्स्ट आ रहा है आई विल क्रिएट अ कंप्लीट वेबसाइट इन अवाडा वर्डप्रेस थीम। अवाडा एक थीम है, ठीक है, जिसको आप अगर आप कस्टमाइजेशन उसकी कर लेते हैं तो मतलब बाकी थीम भी सेम है ऑलमोस्ट। हर थीम की सेटिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म भी CMS है। तो इसके अंदर इस बंदे ने 713 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। वो ये चार्ज कर रहा है $80। अगर हम $80 को चेक करें तो हमारे पास बन रहा है 22,000। ये बंदा जस्ट वेबसाइट एक थीम को कस्टमाइज कर रहा है अवाडा जिसका नाम है, उसकी कस्टमाइजेशन से ये $80 पर ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास अभी जो है कंप्लीट हो चुके हैं 713 ऑर्डर जो है ये कंप्लीट कर चुका है। बात करने का मकसद ये है कि आप जैसे ही लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाएगी जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं एज अ फ्रीलांसर। आप अपनी क्लाइंट की साइट के अंदर थीम कस्टमाइजेशन करके आप उससे सेपरेट चार्ज कर सकते हैं जस्ट कस्टमाइजेशन के। उसके बाद एक इसके अंदर जिक्र आ रहा है चाइल्ड थीम। बेसिकली जो थीम है ना आपका, उससे ही एक आपका चाइल्ड थीम क्रिएट होता है। अगर हम इसको सर्च कर ले चाइल्ड थीम को,
तो यकीनन इसके भी आपको पर्सन मिल जाएंगे जो आपको चाइल्ड थीम बना के दे रहा है, ठीक है, वो इससे चार्ज कर रहे हैं। आई विल बिल्ड योर ओन जेनेसिस चाइल्ड थीम, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म बता रहा है जिससे वो चाइल्ड थीम बना के दे रहा है। लाइक ये एक थीम है, थीम से ये आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस चाइल्ड थीम। कोई भी थीम है, लाइक अवाडा थीम था, उसका भी चाइल्ड थीम बना होगा। चाइल्ड थीम क्यों यूज़ करते हैं या बनाने का मकसद क्या है या कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह हम जो है अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, अपने लेक्चर्स के अंदर। बताने का मकसद ये है कि आपके पास एक ही लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर जो आपका 4 है, उसमें 2 ऑप्शंस आपके पास अर्निंग के जनरेट हो रहे हैं। एक तो अगर आप थीम कस्टमाइजेशन सीख जाएं, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा आपके पास चाइल्ड थीम है। जो बंदा चाइल्ड थीम बनाना सीख जाता है कि चाइल्ड थीम कैसे बनता है, वो ये देखें $25 वो चार्ज कर रहा है चाइल्ड थीम बनाने के। उसके पास इस टाइम 111 मतलब 111 ऑर्डर्स जो हैं वो उसने कंप्लीट कर लिए इस पे। तो 25 यूएसडी कितने के बन रहे हैं, मतलब 700 के, ठीक है, मतलब सॉरी 7000। ये 7000 के अंदर एक चाइल्ड थीम बना के दे रहा है। इसी तरह लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, एक थीम कस्टमाइजेशन और एक चाइल्ड थीम वाली। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारे पास आ रहे हैं प्लगइन्स, ठीक है। व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन्स, मतलब हम सीखेंगे कि प्लगइन है क्या, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग एसेंशियल प्लगइन्स, लाइक एसईओ का प्लगइन हो गया, सिक्योरिटी का प्लगइन हो गया, कैचिंग का कोई प्लगइन हो गया। उसके बाद उन प्लगइन्स को मैनेज करना, अपडेट करना, ये कैसे करना है सारा, ये इंशाल्लाह हम अपने जो कोर्स है लेक्चर नंबर 5 है उसमें सीखेंगे। अभी हम देखते हैं कि आप जब लेक्चर नंबर 5 अपना कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगेन जाते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर पे हम सर्च करते हैं एसईओ प्लगइन, ठीक है। मतलब अगर आप एसईओ प्लगइन लगाते हैं तो आप क्या अर्न कर रहे हैं। ये आपके पास एक पर्सन आ रहा है प्रोबल, ठीक है। आई विल सेट अप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन विद 94 स्कोर, ठीक है, $20। ये बंदा $20 के अंदर एक प्लगइन लगा के दे रहा है। तो प्लगइन आपको सिंपल मेथड है जो प्लगइन लगाने का, मैं आपको सिखा देता हूँ। ये हमारी जो स्क्वायर सेटअप की वेबसाइट है, हम इसके डैशबोर्ड में जाते हैं। इंशाल्लाह ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि और प्लगइन्स की सेटिंग कैसे करें। जस्ट मैं बताने का मकसद ये है कि ये एक 5 मिनट का काम है और उस बंदा जो है वो $20 रन कर रहा है। एड न्यू पे गए और इधर हम सर्च कर लेते हैं रैंक मैथ, क्योंकि उसने जिक्र किया हुआ रैंक मैथ एक प्लगइन है एसईओ का, ठीक है। तो आपके पास जो ये प्लगइन पड़ा हुआ है रैंक मैथ एसईओ, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर आप इसे एक्टिवेट कर देंगे। इसकी थोड़ी सी आप सेटिंग करेंगे तो ये आपका प्लगइन जो है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर चला जाएगा। लाइक जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो एसईओ का प्लगइन जो है वो रैंक मैथ एक्टिवेट करेगा, फिर उसका स्कोर जो है 94 तक लेके जाएगा आपकी एसईओ का, ठीक है। तो वो कैसे लेके जाना है इंशाल्लाह हम सारा जो है वो अपने लेक्चर नंबर जो 5 है उसमें हम ये कवर अप करेंगे। और ये बंदा $20 चार्ज कर रहे हैं। तो $20 कितने के बन रहे हैं हमारे, तकरीबन 5500 के। मतलब एक प्लगइन लगाने का वो 5500 कर रहा है, प्लगइन की सेटिंग करने का। तो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर बहुत सारे प्लगइन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, जो डेली लाइफ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उन पे काम करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 आ जाता है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर गेटिंग स्टार्टेड विद एलिमेंटर एंड एलिमेंटर प्रो। अगर देखा जाए तो बेसिकली एलिमेंटर और एलिमेंटर जो प्रो है ये दोनों एक ही प्लगइन है, ठीक है ये भी प्लगइन, लेकिन ये आपको पेज कंप्लीट डिज़ाइन करने का बताता है, ठीक है। आप इससे कंप्लीट अपना जो पेज है, वेबसाइट पेज है, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके जो है क्रिएटिंग कस्टम लेआउट्स आप बना सकते हैं। उसके बाद इसके एलिमेंटर विजेट्स भी हैं। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम स्लाइड नंबर 6 जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, अगर उसके अंदर हम देखें तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। एक एलिमेंटर प्रो प्लगइन वाली, सेकंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम लेक्चर नंबर 6 के बाद हम क्या अर्न कर सकते हैं, तो हम सिंपल जाके सर्च करते हैं एलिमेंटर वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। तो हम एलिमेंटर बेसिकली इसको सीखने के बाद क्या कर सकते हैं, ये देखिए सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट रीडिज़ाइन एलिमेंटर, ठीक है। मतलब ये बंदा आपको
आपकी जो वेबसाइट है वो एलिमेंटर पे डिज़ाइन, या अगर डिज़ाइन बना हुआ है उसको रीडिज़ाइन करना है, या वेबसाइट आपकी बनी हुई है उसको रीडिज़ाइन करनी है, तो वो आपको करके दे रहा है। ये $535 चार्ज कर रहे हैं जस्ट एलिमेंटर से वेबसाइट बना के। 535 अगर हम देखें तो एक ह्यूज अमाउंट है, 1,48,000, ठीक है। ये बंदा आपको एलिमेंटर को यूज़ करते हुए वेबसाइट बना के देगा, जिसका जो रेट है $535 है। अभी तक इसके 1000 से ज़ायद ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसका मतलब आप देख लें, रिकॉर्ड देख लें, ये बंदा आपके पास 1000 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट करके बैठा हुआ है जस्ट एलिमेंटर को यूज़ करके। अब हम एलिमेंटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी सिक्योर सेटअप की आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ये जो इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये बेसिकली जितने भी सेक्शंस, ये जो सारे लेआउट्स बने हुए हैं, ये सारे एलिमेंटर पे डिज़ाइंड हैं। तो आप इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर आपका 6 है, इसके अंदर आप ये चीज़ें कवर अप कर लेंगे कि आप ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन था ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें कि इसका क्या स्कोप है, एंड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल पे भी चले, मोबाइल पे भी उसका व्यू सही आए, आपके टैबलेट पे भी मोबाइल उसका व्यू सही आए, उसके बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी उसका व्यू जो है वो अच्छे से डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मतलब आपने ऑप्टिमाइजिंग जो आ रही है परफॉर्मेंस, इस ये चले जाती है बेसिकली स्पीड के अंदर, कि मतलब आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो लोड टाइम फास्ट होना चाहिए। जैसे कोई ओपन करें, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो वो लोड ना हो, ये ना हो वो मतलब कुछ टाइम ले फिर जाके वेबसाइट डिस्प्ले हो। मतलब उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये एक मतलब टेक्निक है जो जो इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएगी कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे फास्ट करना है। तो अगर आप वेबसाइट फास्ट करना और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मतलब मोबाइल पे भी चले, टैबलेट पे भी चले, डेस्कटॉप पे भी अच्छी से चले, अगर ये डिज़ाइन आप क्रिएट करना सीख गए तो आप इसके लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं कि आप अपनी गिग बना के आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए ये बंदा कर रहा है, आई विल क्रिएट अ मॉडर्न एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, ठीक है। ये $80 चार्ज कर रहा है। $80 हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि ये हमारे पास 22,000 बन रहा है। तो ये 22,000 के अंदर आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना के दे रहे हैं। और लेक्चर नंबर जो हमारा 6 है, ठीक है, इसके अंदर आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, या इसमें आप सीख जाएंगे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड किन इश्यूज़ की वजह से स्लो होती है, तो किन इश्यूज़ से आपको बचना पड़ेगा डेवलपमेंट के अंदर, ताकि जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो फास्ट रहे। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि ये बंदा भी आपको जो रिस्पॉन्सिव यूनिक डिज़ाइन है, ठीक है, ये $80 के अंदर इसके भी चार्जेस हैं, और इसके पास 7 ऑर्डर्स हैं और इसके पास 25 ऑर्डर्स हैं। इसी तरह अगर आप नीचे मूव ऑन होते हैं, आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे इस तरह के। ये $80 चार्ज कर रहा है, इसके पास 35 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 4 ऑर्डर्स हैं, $70। मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इससे जनरेट होगी। मतलब लेक्चर नंबर 6 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर नंबर 6 के थ्रू आप एलिमेंटर के अगर कोई विजिट बनाने हैं, कोई एक सेक्शन क्रिएट करवाना है किसी ने, उसके भी आपको पैसे देगा वो। अगर एलिमेंटर के ऊपर ये लर्न करने के बाद कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, मतलब जिस तरह हमारी सिक्योर सेटअप की वेबसाइट बनी है एलिमेंटर के ऊपर, अगर कोई इस तरह की वेबसाइट एलिमेंटर के ऊपर डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, तो वो भी आप एलिमेंटर प्लगइन सीखने के बाद बना सकते हैं। और उसके बाद डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आ रहा है यूज़र मैनेजमेंट एंड मेंबरशिप साइट्स। मतलब ऐसी साइट्स जिसके अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को ओपन करे, वहाँ साइन अप का बटन हो, उसको क्रिएट करे, अकाउंट बनाए और काम स्टार्ट कर दें। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपने wordpress.com के ऊपर सबसे पहले आके अकाउंट क्रिएट किया, साइन अप, ठीक है, गेट स्टार्टेड किया, फिर आपने वेबसाइट बनाई, मतलब आपके अंडर वो सारा काम आ गया। अब आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने यूज़र के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं, ठीक है। पूरी वर्डप्रेस के अंदर आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक अकाउंट ऐसा क्रिएट हो चुका है कि आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करें, डिलीट करें, जो मर्जी ऐड करें, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। इसी तरह आप यूडेमी की वेबसाइट ले लें, उस पर आपका अकाउंट बनेगा, आप कोर्सेज को इनरोल कर लेते हैं, बाय करने हैं बाय कर लेते हैं, मतलब कि यूज़र मैनेजमेंट हो रही है। अगर ये साइट जो है ये मेंबरशिप साइट्स के अंदर चली जाती हैं, आपको मतलब इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कैसे यूज़र्स मैनेज हो रहे हैं, कैसे यूज़र्स आ रहे हैं,
ठीक है, कैसे वो किस तरह उसने साइन अप किया और उसको कितनी एक्सेस गई। लाइक आपको मैंने wordpress.com की जब आप पोस्ट ऐड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आप कोई और यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर एक यूज़र्स का ऑप्शन था, वहाँ से आप यूज़र को कैसे ऐड करके कैसे उनकी जो मैनेज करना है कि मतलब कितनी एक्सेस इसके पास जाए, जस्ट ये आर्टिकल लिख सके वेबसाइट में या वेबसाइट का डिज़ाइन भी चेंज कर सके। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। अगर हम इसको चेक करें कि इस लेक्चर नंबर 7 के बाद आप क्या अर्न कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइवर के अंदर हम अगेन सर्च कर लेते हैं यूज़र मैनेजमेंट साइज या मेंबरशिप साइज। तो हम मेंबरशिप साइट सर्च कर लेते हैं। ये बंदा आपको प्रीमियम लर्न डैश और बड़ी बॉस ये दोनों थीम्स हैं, ठीक है। इनको यूज़ करके मेंबरशिप वेबसाइट बना के दे रहा है $295 में, ठीक है। अगर हम इसकी वर्थ की बात करें तो 295 हमारे पास बन रहे हैं 81,000। मतलब एक मेंबरशिप साइट बनाने की ये $295 चार्ज कर रहा है और इसके पास 422 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बंदा भी वही थीम को यूज़ करके बना रहा है, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट बनवाने से मेंबरशिप वेबसाइट बनाने। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्रो सॉफ्टी की वेबसाइट है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। इधर कोर्सेज की फीसिस वगैरह अटैच है, आप इधर से ऐड टू कार्ड करके मतलब जो भी है वट एवर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लेंगे, ठीक है। ये जो कोर्सेज की साइड है ये बना के दे रहा है बंदा बेसिकली $80 में। अगर हम $80 की देखें तो ये बन रहा है 22,000, ठीक है। 22,000 ये चार्ज कर रहा है वो मेंबरशिप वाले सिस्टम से। अगर हमारे पास स्लाइड नंबर जो 7 है, लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मेंबर्स जो है ना उनको मैनेज कर सकते हैं कि मेंबर्स साइट्स कैसे बनानी है। तो आप अपनी क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे आप चार्ज कर सकते हैं। इसके पास 8 ऑर्डर्स हैं। अगर ये मेंबरशिप जो है साइट बना रहा है, इसके पास 90 ऑर्डर्स हैं और ये $80 मतलब ये भी चार्ज कर रहा है। और ये बंदा $90 चार्ज कर रहा है और ये सेम लाइक दैट वो मेंबरशिप साइट्स बना रहा है ये भी, ठीक है। अगर ये देखिए आई विल ऐड मेंबरशिप फंक्शंस टू योर वेबसाइट, जस्ट वेबसाइट नहीं बना रहा, वो जस्ट फंक्शन ऐड कर रहा है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जो ऑलरेडी वेबसाइट बनी है। तो उसके ये $150 चार्ज कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि आपने वेबसाइट के अंदर कैसे वो जो मेंबरशिप सिस्टम है कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह हम इसको लर्न करेंगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमारे पास आ रहा है अंडरस्टैंडिंग डोमेन एंड होस्टिंग। मतलब जिससे हम अपनी साइट को लाइव रन कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हमारी डोमेन लाइक हमारे सिक्योर सेटअप है, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है नेम जिस securesetups.com, बेसिकली ये हमारी डोमेन है। और जिधर से ये साइट आपको डिस्प्ले हो रही है, वेबसाइट आपके पास आ रही है, ये होस्टिंग है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएं कि कौन सी होस्टिंग से किस डोमेन पे जाना है या किस तरह डोमेन बाय करनी, होस्टिंग कैसे बाय करनी, तो आप इससे अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लाइक हम इधर सर्च कर लेते हैं डोमेन होस्टिंग मैनेजमेंट इन वर्डप्रेस, ठीक है। मतलब आप वर्डप्रेस की डोमेन होस्टिंग को अगर मैनेज करें, ये देखिए आई विल सेटअप डोमेन एंड होस्टिंग एंड मैनेज योर वेबसाइट, $20 चार्ज कर रहा है। जस्ट आपने वेबसाइट बनानी नहीं, जस्ट आपने डोमेन और होस्टिंग का कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। वर्ड वेबसाइट बनाना बात की बात है, पहले उन दोनों को अटैचमेंट करना है कि डोमेन और होस्टिंग कैसे लिंक होगी, इस कैसे बाय होगी। इसको करने के लिए वो $20 वो $80 चार्ज कर रहा है ये वाला, ठीक है। आई विल कनेक्ट योर डोमेन विद होस्टिंग एंड अपडेट योर नेम सर्वर, जस्ट $15 चार्ज कर रहा है। तो ये 5-10 मिनट का काम है जिससे वो 20, 30, 40, $50 जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो आप जो है लेक्चर नंबर 8 के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये जो सर्विसेज हैं अपनी क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर के अंदर आपको फ्री डोमेन एंड होस्टिंग सिखाई जाएगी। आप अपनी फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं इतनी फंक्शनलिटी के साथ, तो आप जो है वो कैसे फ्री डोमेन होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, किधर से मिलेगी, कैसे उसको कनेक्टिविटी करनी, इंशाल्लाह हम जो लेक्चर नंबर 8 के अंदर वो चीज़ें लर्न करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है लेक्चर नंबर 9। इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने लेक्चर नंबर 4, 5 के अंदर जो है ना वो कस्टमाइजेशन सीखी थी थीम की,
वो थी बिगिनर लेवल पे। अब आपने क्योंकि प्लगइन्स भी सीख लिए हैं, एलिमेंटल जो है वो भी सीख लिया जो हमारा पेज बिल्डर था। अब हम चले गए मूव कर गए हैं डायरेक्ट एडवांस के ऊपर। एडवांस के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि जैसे मैं आपको एक साइड दिखाता हूँ। लाइक ये साइड है आपके पास, ठीक है। अगर एक क्लाइंट आया आपके पास, वो कहता है कि आपने ये वाली साइड जो है ना कंप्लीट डिज़ाइन करके देनी मुझे, सेम लाइक डैट। अब आपने कैसे करनी है, आपने ये सोचना है। जैसे इसके अंदर ये एक स्लाइडर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर स्लाइडर है, अगर हम इस स्लाइडर को देखें, इस वेबसाइट के स्लाइडर को देखें, तो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सर्च करते हैं स्लाइडर इन वर्डप्रेस, ठीक है। ये बंदा जस्ट स्लाइडर बनाने का $100 चार्ज कर रहा है। तो जो स्लाइडर है ये इसके अंदर बना हुआ है, ये एक प्लगइन के थ्रू बना हुआ है। जस्ट प्लगइन अटैच किया, जैसे मैंने आपको रैंक मैथ सिखाया कि रैंक मैथ वो इस तरह लगा के थोड़ी सी सेटिंग करके वो इतने चार्ज कर रहा है, इसी तरह ये भी एक प्लगइन है, ठीक है। इस प्लगइन की सेटिंग करनी है आपने, और पहले एक्टिवेट करना है, सेटिंग करनी है, और आप जो है वो $100 चार्ज कर सकते हैं। ये बंदा $100 चार्ज कर रहा है, फिर भी इसके पास 202 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये बंदा $10 में करके दे रहा है, जस्ट फिक्सिंग करके दे रहा है, कोई स्लाइडर बना हुआ है अगर उसके अंदर कोई इशू है या वो बना के दे रहा है, ठीक है। इसी तरह और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये $30 में करके दे रहा है, ये भी $30 में। जस्ट उसके अंदर एनिमेशन, एनिमेटेड स्लाइडर, एनिमेटेड कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ आ रही है तो वो मूव हो रही साथ। जैसे ये देखें थोड़ी सी टाइम ले रहा है, ठीक है, वो राइट साइड से आ रहे हैं, बटन नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एनिमेशन है। इस तरह की एनिमेशन ऐड करके वो $30-40 जो है वो अर्न कर रहा है। तो बेसिकली मकसद था हमारा थीम कस्टमाइजेशन का। तो अब ये देखें, ये डिज़ाइन है आपके पास, ये इसके अंदर एक स्लाइडर है, ठीक है, बाकी जो साइड है। तो वो बंदा जो है वो चार्ज कर रहा था हमसे $150, ठीक है। मतलब $150 के अंदर, $100 के अंदर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये स्लाइडर है, ये बेसिकली एक प्लगइन के थ्रू बना हुआ है। आप ये स्लाइडर बना लेंगे, और ये बाकी जो सेक्शन है इसके, ये थोड़े एडवांस लेवल में आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कैसे डिज़ाइन करने हैं, इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा उसके अंदर हम ये लर्न करेंगे कि ये डिज़ाइन आपने कैसे करने हैं। अगर हम इसको एडवांस कस्टमाइजिंग, इसको अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें कि लेक्चर नंबर 9 के बाद आप क्या अर्न कर सकते हैं, तो हमारे पास आ रहा है कि आई विल डू एनी वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन इन 12 आवर्स। मतलब वो 12 घंटे के अंदर कोई भी किस्म की, मतलब कुछ भी कहता है मुझसे करवा लें, किसी भी थीम की कस्टमाइजेशन करवा लें तो मैं कर दूंगा $30 के अंदर। और इसके पास जो है 1000 से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये बंदा आई विल क्रिएट कस्टम पोस्ट टाइप, वो $30 ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये एक प्लगइन लगाने का विद लाइफ टाइम अपडेट्स, तो वो $5 ले रहा है। इसी तरह ये डायनेमिक वर्डप्रेस वेबसाइट विद क्रो ब्लॉक, वो एक मतलब एलिमेंटर प्रो को यूज़ कर रहा है, उसके अंदर एक थीम है, ठीक है, वो यूज़ करके तो वो $80 में वेबसाइट बना के दे रहा है। इस तरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो कस्टमाइजेशन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। मतलब थीम को कस्टमाइज़ कर लें, या कोई लेआउट, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने आपको बोला कि मुझे ये वाला लेआउट जो है ना ये बनवाना है, तो ये कैसे बनाएं, ये हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कोर्स के अंदर। तो ये आप करने के बाद आप कस्टम जो लेआउट्स हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बना के उसको, उससे आप चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 बेसिकली एक बहुत बड़ा लेक्चर है हमारा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर अप होंगी, और बहुत सारा इसके अंदर मटेरियल ऐसा है कि जिससे आप अर्निंग करेंगे। लाइक आपके पास सबसे पहले आ रहा है वेबसाइट सिक्योरिटी। सिंपल, हम अगर वेबसाइट सिक्योरिटी को अगर देखें तो आप इसके थ्रू वेबसाइट को सिक्योर करना, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कि वेबसाइट तो आपकी बन गई, लेकिन आप अगर वो सिक्योर ना हुई, वो हैक्ड होगी, तो फिर उसका फ़ायदा बनाने का, जो वेबसाइट सिक्योर है ना उसका करने के लोग चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी की वेबसाइट के अंदर कोई इशू आ गया, उसको रिमूव करने का, कोई वायरस फाइल आ गई, ठीक है, वो फाइल फाइंड करके रिमूव करने का $15, $20, ठीक है, $50, $125 ये बंदा चार्ज करे, विल सिक्योर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। ये $125 जो है वेबसाइट को सिक्योर करने के ले रहे हैं, मतलब 34,000। तो इट्स मीन कि आपको इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट एक सिक्योर का सीखा है, तो आपके पास ये देखें कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे।
आपने वेबसाइट को कैसे सिक्योर करना है, इंशाल्लाह हम ये अपने जो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइजिंग, ये हम ऑलरेडी पीछे भी कवर कर चुके हैं एलिमेंटर के अंदर, कि आपने उसकी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है। लेकिन अब इसके अंदर हम थोड़ी एडवांस लेवल पे चले जाएंगे कि आपने इसकी जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइक उसके अंदर हमने एलिमेंटर का जैसे जिक्र किया था, इसके अंदर अब वेबसाइट के अंदर कुछ भी मटेरियल आपने ऐड किया है उसको कैसे करना है, किस वे से करना है, ताकि जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो मतलब ख़राब ना हो, मतलब फास्ट हो, आपकी लोड टाइम जो है वो फास्ट हो। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह जो है ना वो लेक्चर नंबर 10 के अंदर चीज़ें कवर अप करेंगे। फिर आ रहा है आपके पास बैकअप योर वेबसाइट। अब अगर हम बैकअप योर वेबसाइट को देखें तो आप इसके थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। किसी की वेबसाइट को उसके सिस्टम पे बैकअप करवा देना, मतलब उसकी होस्टिंग से उसकी फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करवा के उसके सिस्टम पे सेव करवा देना, इन फ्यूचर वो अपलोड करके अपनी वेबसाइट चला सकता है। ठीक है, उस बैकअप लेने से देखें कि ये $30 चार्ज कर रहा है, या एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में डाटा ट्रांसफ़र करना जो वेबसाइट है वो $30 ये ले रहा है, ये 25 ले रहा है। ठीक है, ये $90 चार्ज कर रही है सानिया, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी है। वो आई विल डिज़ाइन वेबसाइट इन वर्डप्रेस विद एलिमेंटर, ये वेबसाइट बनाने के $90 चार्ज कर रही है। इसके पास 23 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई विल स्पीड अप योर वर्डप्रेस साइट फॉर पेज स्पीड इनसाइड, ये पेज स्पीड इनसाइड एंड जीटी मैट्रिक्स, ये वो सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन जिनके थ्रू आप वेबसाइट मोनीटर करते हैं अपनी कि वेबसाइट की कितनी स्पीड है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं आपको 100/100 जो है ना स्पीड दूंगा, $30 चार्ज करूंगा। तो इस बंदे के पास 255 ऑर्डर्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये बंदा जो है वो जस्ट वेबसाइट को बैकअप कर रहा है, आई विल बैकअप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और ये $25 चार्ज कर रहा है। अगर हम $25 को भी देखें तो ये एक 7,000 बन रहे हैं हमारे पास, मतलब वो 7,000 के अंदर जस्ट वेबसाइट को बैकअप ले रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये लेक्चर जो है 10, इसके अंदर आप बैकअप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद स्पीड परफॉर्मेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद वेबसाइट को सिक्योर करने से, ठीक है, और एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में ट्रांसफ़र करने से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज़ और सीखेंगे, लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर। अभी मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था हमारा 2, उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर बोला था इंस्टॉल करने का, ज़ैम। बेसिकली अभी जो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे वो ज़ैम सर्वर के ऊपर ही करेंगे, जो हमारी वेबसाइट बनेगी वो लोकल होस्ट पे बनेगी। फिर लेक्चर नंबर 10 जब हमारा आएगा हम उसको लाइव सर्वर के ऊपर रन करेंगे, मतलब लाइव जो होस्टिंग है हमारी उनके ऊपर रन करके उसको चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम मतलब एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर कौन सा इशू आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही तो वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये एरर किस मकसद के लिए होता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसके अंदर डिबगिंग करेंगे, अपने एरर्स फाइंड आउट करेंगे कि उनको फिर रिजॉल्व करेंगे। ये अगर हम इसके अबाउट चले जाएं इंटरनेट पे ट्रबल शूटिंग कॉमन इशूज़, ठीक है, अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास इसके अबाउट भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिल जाएंगी। ये देखिए, ये $15 में जो है ना वो एरर जो है फिक्स करके दे रहा है, ये $15 ले रहा है, ये 25 और ये $35 के अंदर इनके इसके पास ये देखें 765 जो है ना ऑर्डर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बंदा मतलब जस्ट एरर को फाइंड करता है, आइडेंटिफाई करता है और वो फिक्स कर देता है उस एरर को, और वो ऑर्डर्स जो है वो उसके मतलब 765 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह अगर आप नीचे आए तो आपको बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज इस तरह की जो है मिल जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ रहा है डिबगिंग, मतलब वो किस तरह हमने करेंगे, इन टूल्स के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे अपनी वेबसाइट के एरर्स, वो इंशाल्लाह हम जो लेक्चर नंबर 11 है उसके अंदर देखेंगे। आपको कोई अगर प्लगइन या थीम का कोई इशू आ रहा है, जैसे कुछ बच्चों का इशू आ रहा था कि वो थीम तो लगा रहे थे लेकिन वो मेन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा था। इन थीम्स के अंदर जो है ना वो उस तरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो जो थीम्स है वो हम मतलब उस पर रिलाई कर रहे थे wordpress.com के ऊपर, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू wordpress.org पे काम करेंगे, ठीक है, तो ये सारी सेल्फ होस्टेड होगी, मतलब हमारे अंडर होगा, हम कोई भी उसकी फाइल एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी की साइट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हैंडलिंग सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, मालवेयर जो वो वायरस वगैरह है उसको हैंडल करके, मतलब अब इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है कि आप एक तो वायरस को फाइंड करने से आप ठीक है कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, एक जो है वो वायरस उसको रिमूव करके अर्निंग कर रहे हैं, एक आप सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट को,
लाइक आप कहते हैं कि मैं आपको 1 मंथ जो है ना, आप मंथली मुझे देंगे, लाइक $100 मैं आपसे चार्ज करूँगा। आपकी वेबसाइट में अपनी मॉनिटर करूँगा, 24/7 अपनी मॉनिटरिंग में रखूँगा कि आपकी साइट पे कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, ठीक है? अगर आपके कुछ इस तरह के क्लाइंट्स अगर मिल जाएँ तो वेल एंड गुड, क्योंकि यूएस के क्लाइंट्स जो बाहर के हैं वो आपको इस तरह मिल सकते हैं कि वो आपको मंथली बेसिस पे देते रहें और आप जो साइट है उनकी वो आपकी मॉनिटरिंग में जो रन हो। उसके बाद इस तरह हमने आज देखा कि हमारे जो लेक्चर नंबर 4 टू 11 है, इसमें हमने हर वो एस्पेक्ट देखा कि हमने हर लेक्चर के अंदर क्या अर्न करना है। हर लेक्चर को लर्न करने के बाद हमने क्या अर्न करना है, कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। अब हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 12 के ऊपर। लेक्चर नंबर 12 जो बेसिकली हमारा फाइनल टेस्ट होगा, जो हमने मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट किया होगा उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है टेस्ट देने के लिए, एक आप फिजिकल आके टेस्ट दे सकते हैं, एक आप वर्चुअली ऑनलाइन दे सकते हैं। जो बच्चे हमारे पास फिजिकल आएंगे टेस्ट देने, उनके लिए हम एक ऑप्शन मतलब ओपन कर रहे हैं कि वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको गोल्ड सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि हमने अपना जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन है, वो 2 कैटेगरीज में हमने इसको कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। एक सिल्वर सर्टिफिकेट वो है जो हर बच्चे को मिलेगा, जो बच्चा इनरोल होगा कोर्स के अंदर, जो नेक्स्ट हमारा 3 वीक्स का कोर्स है, वो हर बच्चे को सिल्वर सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा और फिजिकल आएगा, मतलब हमारे ऑफिस आके फिजिकली वो परफॉर्म करेगा, हम उसको जो है वो गोल्ड सर्टिफिकेट देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक आ रहा है चीज़, व्हाट यू बिल्ड आफ्टर दिस कोर्स, मतलब आप ये कोर्स करने के बाद क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ठीक है? एक तो हमने देख लिया कि हर लेक्चर के अंदर आपकी लर्निंग थी। हर लेक्चर की लर्निंग के बाद आपके पास अर्निंग के ऑप्शंस थे कि आपने किस तरह अर्न करना है। इस ये जो मतलब ये वाली स्लाइड है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू कैन बिल्ड आफ्टर दिस कोर्स। आप इस कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं? यू कैन मेक योर ओन वेबसाइट, ठीक है? आप इस कोर्स के बाद आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। लाइक आप चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट बना के अर्न करूं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें। ब्लॉगिंग वेबसाइट आर्टिकल बेस होती है। ऑलरेडी भी मैं कुछ आपको आर्टिकल साइट्स जो दिखा चुका हूँ, लाइक न्यूज़ रॉनिक। आप इस तरह की वेबसाइट्स बना के आर्टिकल्स लिख के, ठीक है? फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग अगर कर लेते हैं तो वो अपनी आर्टिकल साइट बना सकते हैं, आर्टिकल बेस, जिस पे वो आर्टिकल लिखेंगे, उनको पब्लिश करेंगे, फिर रैंक करवाएंगे, ठीक है? रैंक करवाने से जैसे वो उनका गूगल एडसन अप्रूव हो जाएगा, तो वो ट्रैफिक आने से मतलब वो अर्निंग कर सकती हैं। जिस तरह जितने पे पर क्लिक होंगे या जितने भी एड्स के थ्रू, जितने एड्स के ऊपर क्लिक हो जाएंगे या जितने व्यूज़ हो जाएंगे, उसके हिसाब से फिर गूगल एडसन आपको पेमेंट देगा। वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगी, मतलब वो बैंक के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो ब्लॉगिंग साइट बना के इस पे गूगल एडसन अप्रूव करवाएँ, और गूगल एडसन अप्रूव करवाने के बाद आप इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसके अंदर कि स्टार्ट योर ऑन बिजनेस थ्रू ब्लॉगिंग वेबसाइट, और उसके बाद फिर आया यू कैन क्रिएट योर क्लाइंट वेबसाइट। जैसे हमने लेक्चर नंबर 4 से लेके 11 तक देखा कि आप क्लाइंट की चीज़ें हमने डिस्कस की कि आप क्लाइंट किस तरह का क्वेश्चन कर सकता है, आप किस तरह उसको सॉल्व करके दे सकते हैं और आप क्या चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्रॉपर साइट कोई क्लाइंट है आपके पास, आपको क्लाइंट मिल रहा है, वो कहता है कि मैंने वेबसाइट बनवानी है ई कॉमर्स की, ठीक है? या मैंने वेबसाइट बनानी है ब्लॉगिंग की, जैसे मैंने अभी न्यूज़ रोनिक आपको दिखाई थी कि अगर उसने इस तरह की सेम वेबसाइट बनानी है तो आप उसे वेबसाइट बना दें, तो आप इस वेबसाइट का 150 या $100 आप उससे चार्ज कर लेंगे, तो पाकिस्तान एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगी। इसी तरह आपके पास आ रहा है स्टार्ट योर ऑन बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब आप अपनी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स की साइट बनाएं। प्रोडक्ट्स आप अमेजोन से ले लें, जिसे हम एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कहते हैं, कि अमेजोन से प्रोडक्ट लेके आप अपनी वेबसाइट पे लगाएं। अमेजोन आपको एक लिंक देगा, वो आप प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें। जैसे कोई वो प्रोडक्ट पे आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट पे क्लिक करके अमेजोन से जाके कुछ भी बाय करेगा, तो आपको उसकी जो पैसे हैं, जो आपके मतलब एफिलिएशन जो प्राइस है उनकी, ठीक है, जो उनकी परसेंटेज फिक्स है, वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। फिर आप ड्रॉप शिपिंग, लाइक किसी का कोई अपना स्टोर है या किसी की कोई शॉप है, वो सेल आउट करना चाह रहा है प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट मंगवा के आप अपने पास पहले बाई कर लें, फिर उनको वो सेल करने जा रहे हैं अपनी साइट के थ्रू, तो आपको मतलब ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स कर लेंगे, फिर इसके फ़ायदे आपको क्या क्या हैं। कुछ फ़ायदे तो हमने डिस्कस कर लिए कि हर लेक्चर के अंदर ही आपका फ़ायदा है
कि हर लेक्चर के अंदर ही आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद हमारे पास एक है यू कैन लर्न हाउ टू क्रिएट, मतलब आप सीख जाएंगे कि हमने वेबसाइट कैसे बनानी है। तो इसमें हमने अभी तक 2-3 वेबसाइट्स का जिक्र किया है कि जो हम सीख जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी साइट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि सारी साइट जो है वो एलिमेंटर पे बेस कर रही हैं, या आपके पास डब्ल्यू बैकरी पे बेस कर रही होंगी। ये बेसिकली प्लगइन है, ये पेज बिल्डर्स है जिनके थ्रू वेबसाइट बनती है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो आप किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास आ रहा है कस्टम डिज़ाइन, मतलब आप डिज़ाइन जो है ना वो कस्टम अपनी मर्जी का क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट जिस तरह का मर्जी बोले डिज़ाइन, आप वेबसाइट उस तरह की बना सकते हैं। हाउ टू क्रिएट वेबसाइट यूजिंग डेमो कंटेंट, हम आपको सिखाएंगे कि आप सेम जो थीम प्रोवाइड कर रहा है, सेम थीम का जो आपको व्यू डिस्प्ले हो रहा है, सेम उसी तरह की वेबसाइट कैसे बनेगी, और शॉर्ट टाइम में, मतलब लिमिट जो है ना मिनिमम टाइम के अंदर सेम वो साइट कैसे बिल्ड होगी, या डेमो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा है पेड थीम्स एंड प्लगइन एसेस। इंशाल्लाह हम आपको इस कोर्स के दौरान ही पेड चीज़ों के ऊपर भी काम करवाएंगे। वैसे हमारे पास जो थीम्स अवेलेबल हैं फ्री के अंदर वो 11,300 समथिंग है, और अगर हम प्लगइन की बात करें तो वो 59,700 फ्री प्लगइन्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके जो है वो वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर आपको पेड की ज़रूरत पड़े, या हम चाहते हैं कि नहीं हम पेड पे थोड़ा काम करें, देखें तो पेड और फ्री में डिफरेंस क्या है, तो हम आपको इंशाल्लाह पेड प्लगइन्स और पेड थीम्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के दौरान। उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। आप जिसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आप रियल टाइम के अंदर हमारी टीम के साथ काम कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह उनको मैनेज करते हैं ऑर्डर को, कैसे रियल टाइम में काम हो रहा है, कैसे रियल टाइम में क्लाइंट क्वेश्चनिंग कर रहा है, किस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह उनको उनके ऊपर फॉलो अप करना है। इंशाल्लाह वो भी आप इंटर्नशिप अगर ये अवेल करते हैं अपॉर्चुनिटी, तो आप ये भी सीख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर वर्डप्रेस स्किल्स, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरह मतलब स्किल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंटर को ले लें, अगर आप एलिमेंटर को अच्छे से कर लें तो आप उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उसके फिक्सेस कर सकते हैं, आप एलिमेंटर से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, और एलिमेंटर से आप कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। और कोर्स कंप्लीट के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और इसके अंदर है व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस कोर्स, ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। एक तो आप अपना बिजनेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ फ्रीलांसर। आप अपना जो सफ़र है, अपना जो अर्निंग का सफ़र है, वो आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से एक जिक्र कर चुके हैं जिसमें फाइवर है। यहाँ आप अगर वर्डप्रेस का कुछ भी फाइंड आउट करें तो आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं ना, बहुत सारे यूज़र्स, ये सारे आपकी तरह फ्रीलांसर्स हैं। ये कोई $80 में काम करके दे रहा है, कोई $90 में काम करके दे रहा है, क्योंकि उनको स्किल आती थी, उन्होंने स्किल को यूटिलाइज़ किया है। अगर आप ये कोर्स कर लें तो आपने भी अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करना है, देन इंशाल्लाह आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ्रीलांसर। बेसिकली फ्रीलांसर भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अर्निंग करते हैं। अब देखें तो ये 10 सेकंड्स अगो एक जॉब आई है, न्यू यूज़ माई एआई सॉफ्टवेयर टू जनरेट ब्लॉग, ठीक है। एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने जो है ना ब्लॉग जनरेट करवाने, तो वो 2 से 8 यूएसडी दे रहा है, ठीक है। इसका बजट भी साथ मेंशन है। एक को कंटेंट राइटर चाहिए 10 वो यूरो से, ठीक है, 15 दे रहा है 2 मिनट्स अगो। ये देखें तो इस पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स जो है ना, अभी देखें कोर्स आ गई है 5 सेकंड्स अगो, अर्जेंट वीए विद ऑन लैपटॉप, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट जिसे कहते हैं, वो रिक्वायर्ड। इस तरह आपको यहाँ से वर्डप्रेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाएंगी। फिर आपके पास आ रहा है अपवर्क। अपवर्क भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत सिक्योर्ड है। फ्रीलांस अगर फाइवर देखें या अपवर्क देखें, ये दोनों सिक्योर्ड हैं। इस पे आपके जो पैसे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि काम करवा लें या आपको पेमेंट ना दें, इस तरह कोई सीन नहीं है। लाइक अगर हम देखें तो आपके पास एक जॉब आ रही है, न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट एंड लोगो डिज़ाइन। वो कह रहा है कि एक वेबसाइट बना दें और लोगो डिज़ाइन कर दें। तो मेरे ख्याल में कि सर ने आपको एआई करवाया हुआ है, लोगो डिज़ाइन कैसे होते हैं, ये एआई के थ्रू भी आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, या और भी कैनवा भी है आपके पास लोगो डिज़ाइन करने के लिए। तो आप ये देखें 150 के अंदर आप वेबसाइट भी बना के दे रहे हैं, लोगो भी जनरेट कर देंगे। वेबसाइट उसने रिक्वायरमेंट्स नीचे दी हुई है, मेक अ न्यू वेबसाइट दैट लुक्स अमेजिंग, आल्सो रीडिज़ाइन एंड एग्जिस्टिंग लोगो यूजिंग अडोब इलस्ट्रेटर, सेव इट अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। उसने वेबसाइट बनवानी है आपसे और एक लोगो डिज़ाइन करवाना है, वो $150 आपको पे करेगा, ये उसका फिक्स बजट है।
आप $150 उसे जॉब अप्लाई कर देंगे और वो क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड हुआ, आपका प्रपोजल अच्छा लगा, तो वो आपको एक्सेप्ट करके ये जॉब आपको साइन कर देगा और $150 जो है वो जैसे ही आप कंप्लीट होगी प्रोजेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर $150 हमारे पास कितने का बन रहा है, 41,000 है। तो मैक्सिमम भी अगर आप वेबसाइट पे टाइम लगाएं तो 1 वीक के अंदर आप वेबसाइट इस तरह की बना सकते हैं, ये जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो 1 वीक के अंदर 40,000 अगर अर्न करने हैं तो दैट्स इनफ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग, मतलब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी आपको बता दें, ठीक है, आप अर्निंग स्टार्ट करें अब। उसके बाद है यू कैन ज्वाइन आवर सिक्योर सेटअप टीम। अगर आप, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप हमारी टीम को ज्वाइन करें। अगर आप फिजिकल आना चाह रहे हैं, फिजिकल हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके पास वर्चुअल भी ऑप्शन है कि आप वर्चुअल अगर इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, हम आपको टास्क असाइन करेंगे। जो चीज़ आपको टास्क की समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह हम आपको कवर अप करवाएंगे। ड्यूरिंग आपकी इसके अंदर लर्निंग भी होगी और आपके पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी, क्योंकि हमारा जो कोर्स है बेसिकली वो कर रहा है, पेश कर रहा है। पहले कोर्स है आपका, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, इंटर्नशिप की। फिर वही अपॉर्चुनिटी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जॉब की तरफ आपकी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो गमजन होगी। हाउ टू मेक मनी विद वर्डप्रेस, ठीक है, हमारे पास अब आ रहा है। हमने ये चीज़ें जो है ना ऑलरेडी सारी डिस्कस कर ली हैं पीछे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन ये जो मैं वो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ जो आप मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं अपने साथ साथ, अपनी मतलब पार्ट टाइम लगा लेंगे। अगर फुल टाइम अगर वर्डप्रेस को दे रही हैं, उसमें से आप पार्ट टाइम अगर इस चीज़ को दें तो आप अपनी जो है ना अर्निंग सेपरेट एक और वे से जनरेट कर सकते हैं। लाइक वर्डप्रेस मेंटेनेंस की आप सर्विसेज ऑफर कर दें कि आपका क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, आपने उसकी वेबसाइट बनाई थी, आप उसको ऑफर दे दें कि मैं $50 चार्ज करूंगा आपसे पर मंथ, आपकी साइट की मेंटेनेंस करूंगा। कुछ भी इसके अंदर इशू आए, कोई प्लगइन अपडेट करना है, कोई भी चीज़, कोई सेक्शन अपडेट करना है, तो मैं मंथ के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं रिजॉल्व कर दिया करूँगा। आप मुझे मंथली जो $50 दे दें। इसी तरह आपके पास है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप में से कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले या कोई और भी कंटेंट राइटिंग करना चाह रहा है तो अपने कंटेंट लिख के वेबसाइट बनाए, ब्लॉगिंग साइट, ठीक है, वो गूगल एड्स से अप्रूव करवाए। या अगर कोई चाह रहा है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखना चाह रहा है आर्टिकल, प्रोडक्ट को रैंक करवाए, और अमेजोन की अगर प्रोडक्ट एफिलिएशन की हुई है उसने, एफिलिएटेड लिंक लगा के, तो आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने इनमें से 3 जो है आपको दिखा दी हैं अभी, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनसे आप फ्रीलांसिंग एज अ प्लेटफॉर्म मतलब ज्वाइन करके इससे अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आप वर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, टॉपटल है और गुरु है। इनमें आप वर्क, फ्रीलांसर, फाइवर में आपको दिखा चुका हूँ, बाकी जो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट्स, मतलब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्डप्रेस को यूज़ करके कौन कौन सी साइट्स बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आ गई, ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट है, एफिलिएटेड वेबसाइट है, ठीक है, जो अमेजोन से एफिलिएटेड हो या दराज से एफिलिएटेड हो, ठीक है, कहीं से भी हो मतलब। उसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं। अब ये देखें, ये वेबसाइट्स आप अपने लिए भी बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज क्लाइंट को देके आप उससे चार्ज भी कर सकते हैं। लाइक पोर्टफोलियो अगर वेबसाइट आप अपनी बना लिए, आप क्लाइंट की भी बना सकते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, आप एजेंसी की भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, आप किसी कंपनी की भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे आपके पास रूट्स इससे जनरेट हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास ट्रैवल की वेबसाइट्स आ गई, जैसे ट्रैवलर है, कोई कंपनी है कि वो टूरिज्म करवाते हैं, तो वो उनकी वेबसाइट अगर बनानी है, उनके पैकेजेस बनाने हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद जॉब बोर्ड वेबसाइट है कि जिसके ऊपर जॉब्स आ रही हैं, जैसे जॉबिस पीके है, ठीक है, इस तरह की जो साइट्स हैं जिन पे जॉब्स, जस्ट जॉब्स हों। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, ये अगर वो साइट चल रही हुई rockaway.pk, ये भी एक जॉब बेस है जो जॉब्स इकट्ठी करते हैं पहले, ठीक है, फाइंड आउट करके फिर उनको पब्लिश कर देते हैं ताकि लोग इधर से आके जो है ना वो मतलब जॉब फाइंड आउट करके तो अप्लाई करें और शायद उनको सक्सेस मिल जाए किसी जॉब में। ये एक साइड है, ठीक है, ये हमारा एक क्लाइंट है जिसकी ये साइड है, तो ये जॉब्स के रिलेटेड है, ठीक है, सिटी वाइज जो जॉब्स आप अगर आपने फाइंड करनी है तो इसके अंदर ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको पोस्ट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री, इसमें 2022 को जॉब्स थी। इन्होंने असल में साइट अपडेट नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने शायद छोड़ दिया काम। तो मतलब कि आप इस तरह की साइट जो जॉब्स के रिलेटेड है वो बना सकते हैं। अगर किसी ने जॉब पोस्ट करनी है वो इस पर जाके अपनी जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फैशन वेबसाइट्स, जैसे कोई फैशन डिज़ाइनर है, उसने अपनी कोई अगर प्रोडक्ट सेल करनी है, अपने डिज़ाइन सेल करनी है, या वो फैशन के रिलेटेड ही कोई काम करना चाह रहा है, तो अगर उसने अपनी साइट बनानी है तो वो भी आप इस पे बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जस्ट मैंने जो मेन 9 ऑप्शन जो निकाल के आपके सामने रख दिए। उसके बाद सर्टिफिकेट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा गोल्ड और सिल्वर सर्टिफिकेट होगा। वो गोल्ड सिर्फ जो फिजिकल स्टूडेंट्स होंगे और परफॉर्मेंस बेस पे उनको इंशाल्लाह दिया जाएगा। फिर आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर, कि नेक्स्ट वीक जो हमारे 3 वीक्स हैं जिसके अंदर हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है ये सारा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो फ़ी है वो जस्ट 3000 है। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर तो कोर्सेज़ की फ़ी जो है वो 20-30,000 है वर्डप्रेस की। बेशक आप सर्च आउट कर लें। तो ये जस्ट हम, क्योंकि हमारा सेटअप एक स्टार्टअप है और हम जिस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ऑफ़र दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें आइडिया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में इतना पे नहीं कर सकते। ऑलरेडी अपनी फ़ीसेस वगैरह पे भी वो पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जस्ट एक नॉर्मल सा पैकेज रखा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ पैकेज, ये फ़ीस अगर हम देखी जाए तो इससे ज़्यादा एक स्टूडेंट के ऊपर हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये पैकेज जो है 3000, ये फिक्स करने का मकसद ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है ना इसके अंदर बिल्डअप रहे, कि हमने 3000 पे किया है, फिर आप फोकस से काम करेंगे। मेन हमारा जो 3000 का मकसद है वो यही है। इसके बाद आपका फिर जो पेड चीज़ें हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर तो आप हमसे ये व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप्स के अंदर भी ऐड है, तो आप कहीं भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक के अंदर क्लासेस का प्लान क्रिएट कर लेंगे कि हमने कैसे क्लासेस को है वो कंटिन्यू करना है। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? नो। चलें ठीक है, फिर हम अपना आज का लेक्चर जो वाइंड अप करते हैं। तो जो इंटरेस्टेड हुआ है फिर वो अपना जो कंटेंट है वो हमसे कर सकते हैं कांटेक्ट, और हम ग्रुप्स के अंदर भी ऐड है। इंशाल्लाह फिर बाकी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।